हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज हम बिस्मथ के पर्टिकुलर्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वॉमिटिंग से। वॉमिटिंग ऑफ वाटर इन लार्ज क्वांटिटी एज सून एज इट रीचेज द स्टमक, बट सॉलिड फूड इज रिटेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम अंटिल लार्ज एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक। तो जैसा ये जो सिम्टम्स हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइडिंग सिम्टम के अंदर कि बार बार वो एक ही पॉइंट पे एम्फेसिस दे रहे हैं कि पेशेंट वाटर को तो टॉलरेट ही नहीं कर सकता। जैसे उसने वाटर लिया वो वाटर को वॉमिट आउट कर देता है बिस्मथ का पेशेंट। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें वॉमिटिंग के अंदर लिखनी है। एंड सॉलिड फूड जो है वो कुछ लंबे टाइम के लिए भी इवन रख लेता है until large accumulation takes place in the stomach which also is vomited out later on in decomposed form which is very offensive। तो जो फूड का जो है सॉलिड फूड के बारे में क्या होता है कि सॉलिड फूड पेट में रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, एक्यूमुलेट होता जाता है। फिर क्या होगा कि अंदर पड़ा पड़ा वो सड़ने लग जाएगा। जब बहुत ज़्यादा खाना अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो एकदम से वॉमिट आउट करेगा और वो जो खाना आएगा वो क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है स्टमक पर में पड़ा पड़ा वो खाना, तो उसमें बहुत ऑफेंसिव स्मेल आती है, वेरी ऑफेंसिव। ठीक है, तो वो काफ़ी ख़राब हो गया होता है वो, तभी जाके वो वॉमिट आउट होगा। अदरवाइज़ वो सॉलिड फूड तो अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, बट जो वाटर है वो उसी वक्त वॉमिट आउट हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें सॉलिड फूड और वाटर को लेके। देर इज़ कन्वल्सिव गैगिंग एंड इनएक्सप्रेसिबल पेन इन द स्टमक ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ फूड। तो एक पर्सन के अंदर गैगिंग मिलती है, ठीक है, गैगिंग की कंडीशन मिलती है क्योंकि वॉमिटिंग आ रही होती है उसको, तो गैगिंग भी होगी। उसमें पेन रहता है क्योंकि खाना इतना एक्यूमुलेट है स्टमक के अंदर, तो उसमें पेन की सिम्टम बहुत मिलेगा कि पेशेंट को गैस्ट्रेल्जिया होएगा, स्टमक पेन होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि सच पेन में ऑल्सो अपीयर आफ्टर लेप्रोटॉमी। तो लेप्रोटॉमी के बाद अगर पेशेंट जैसे कंप्लेन करता है कि उसके कोई ऑपरेशन हुआ एब्डोमेन का और उसके बाद उसको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि वो लिक्विड जो है वो उस वक्त वॉमिट आउट कर रहा है, सॉलिड फूड भी उसका जो है वॉमिट आउट ही हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए रह रहा है और काफ़ी ऑफेंसिव वॉमिटिंग फिर बाद में होती है, ये ऐसी सी कंप्लेंट अगर देता है पेशेंट तो हमको समझ आना है भाई बिस्मथ इसकी अच्छी रेमेडी रहेगी, बिस्मथ इंडिकेट करेगी वो हमें। नेक्स्ट इसमें इसके कॉन्कॉमिटेंट्स जो हम लिखेंगे वो क्या है, हेडेक रिटर्न्स एवरी विंटर ऑल्टरनेटिंग और अटेंडेड विद गैस्ट्रेल्जिया। तो यहाँ पे जो स्टमक पेन होगा अगर वॉमिटिंग के साथ साथ स्टमक पेन होगा अगर, तो वो स्टमक पेन हेडेक के साथ ऑल्टरनेट करता है। एंड इस वॉमिटिंग के साथ पेशेंट में हेडेक एवरी विंटर उसको हेडेक की कंप्लेन रहती है। इसके अलावा इसमें अब हम डिस्कस करते हैं स्टमक को अलग से। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड food particles and stool, there is great pressure as from a load in one spot। तो पेशेंट को क्या होगा, एक पॉइंट पे जो उसका स्टमक एरिया है वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हैवी प्रेशर फील होगा क्योंकि उस जगह पे बहुत खाना एक्यूमुलेट हो रखा है, तो सारा खाना वहीं जम रहा है जाके, तो उसको एक हैवीनेस फील होएगी उस पर्टिकुलर स्पॉट पे और उसी जगह पे उसको बहुत पेन फील होगा। देर इज ग्रेट पेन विच इज क्रैम्पी स्पाज्मोडिक इन नेचर with irritation and cardialgia and pyrosis। तो इसमें पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा कि स्टमक में कोई पर्टिकुलर एक जगह है या स्टमक जो है उस वाली जगह पे वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे बहुत हैवीनेस फील हो रही है, बहुत प्रेशर फील हो रहा है एंड उसको वहाँ पे बहुत क्रैम्पी स्पाज्मोडिक नेचर का पेन फील होगा। उस पेन के साथ साथ पेशेंट में इरिटेशन होएगी, हार्ट बर्न भी वो फील करता है, ये सिम्टम देते हैं। स्टूल डिस्कस करते हैं इसका। Since food gets accumulated in the stomach for several days, stool becomes very much profuse, offensive and cadaverous smelling। क्योंकि इसके अंदर क्या है, खाना स्टमक में काफ़ी दिन तक पड़ा रहता है, तो जो स्टूल आएगा वो भी बहुत ऑफेंसिव आएगा। मतलब इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आएगी जिसे हम इवन इंडिकेट करेंगे कैडावेरस स्मेल आएगी, इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव है। कॉलेरा कैसा होता है, बिस्मथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर कॉलेरा इन्फेंटम एंड कॉलेरा मॉर्बस यूजुअली अकरिंग इन समर। तो जो बच्चों के अंदर कॉलेरा हो जाता है ना, जिन यूजुअली समर वेदर के अंदर ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं, बच्चों में कॉलेरा ज़्यादा फैल जाता है, तो उस केस के अंदर बिस्मथ अच्छा काम करती है। कॉजेशन क्या रहता है, कॉलेरा यूजुअली कॉज्ड इन समर एंड इन कॉलेरा एपिडेमिक टाइम एंड ऑनसेट रहता है, द ऑनसेट इज सडन एंड इट्स कोर्स इज रैपिड। सडन रैपिड टाइप का इसका ऑनसेट रहेगा इस कॉलेरा का, और होगा कब, समर वेदर में या एपिडेमिक के टाइम पे।
देर इज़ प्रोफ्यूज वॉमिटिंग एंड पर्जिंग। करेक्टर वही आएंगे जो अभी हमने स्टमक में और वॉमिटिंग में पढ़े, वही सेम हमें इसमें ऐड करने हैं। देर इज़ प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, ठीक है, पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग है, पर्जिंग है, वाटर इज़ वॉमिट आउट द मोमेंट इट रीचेज स्टमक बट सॉलिड फूड इज रिटेन्ड अ बिट लॉन्गर। वही सेम सिम्टम यहाँ बार बार आ रहा है कि वाटर जो है वो उसी वक्त वॉमिट आउट हो जाता है, बट सॉलिड फूड को स्टमक रख सकता है, कुछ टाइम के लिए रिटेन करेगा, और जब वो एकदम सड़ने लग जाएगा तो उसे भी वॉमिट आउट कर देगा। इन बिस्मथ कॉलेरा वॉमिटिंग प्रीडोमिनेट्स ओवर पर्जिंग। अलॉन्ग विद द प्रीडोमिनेंट वॉमिटिंग देर इज पर्जिंग एंड डायरिया। स्टूल इज वाटरी, प्रोफ्यूज, पेनलेस एंड वेरी ऑफेंसिव। तो इसके अंदर स्टूल का करेक्टर भी वही रहता है कि स्टूल बहुत ऑफेंसिव होगा, क्योंकि फूड जो है वो सड़ने के बाद ही पास आउट हो रहा है बॉडी से। देन concomitants, there is great prostration with the face looking deathly pale and dark ring around eyes, surface covered with sweat but it is warm sweat। तो इसके अंदर फेस कैसा होता है, एकदम पेल फेस होता है, एकदम डेथली पेल होता है, जैसे मरा हुआ बंदे का फेस होता है वैसे पेल फेस होगा, और आंखों के आसपास काले घेरे होंगे, एंड फेस जो है उस पर स्वेट होगा, बट स्वेट कोल्ड स्वेट नहीं है, वार्म स्वेट है। देर इज इंटेंस थर्स्ट फॉर वाटर। कॉलेरा में पेशेंट को पानी पीने का बहुत, उसको थर्स्ट बहुत होएगी। पेशेंट इज फुल ऑफ एंग्विश, रेस्टलेसनेस एंड वांट्स कंपनी ऑलवेज। तो ये तो हमने मेंटल्स में पढ़ा था, वही सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बिस्मथ पेशेंट में ऑल्सो सफर फ्रॉम टूथ विच इज रिलीव बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ। तो पेशेंट के अंदर टूथ अगर हो रहा है तो टूथ कैसे रिलीफ होगा, ठंडा पानी मुंह में रखने से उसको टूथ में रिलीफ हो सकता है। देन ये सारे इसके पर्टिकुलर्स हो गए। अब हम बात करते हैं जनरल मोडालिटीज़ की। एग्रेवेशन है बाय हीट एंड समर वेदर, जैसे हमने पढ़ा सभी पर्टिकुलर्स में कहीं ना कहीं समर वेदर की वजह से हो रहा है, कंप्लेंट्स आ रही है। एम्लेरेशन फील होती है बाय कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड बाथिंग, ओपन एयर, मोशन से रिलीफ होती है, बस हेडेक के अंदर ही मोशन से रिलीफ नहीं है, बाकी सभी कंप्लेंट्स में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।